एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 मार्च 2025 यानी नए महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस नए महीने के साथ ही कई नियम बदल गए हैं। ये नियम आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले हैं। कोई धूम धड़ाका नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बिल्कुल सटीक जानकारी लेंगे। वीडियो के साथ आप बने रहिए, बहुत मजा आएगा और अपडेट जानकारी आप देखेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में अब 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। 31 मार्च से नया नियम लागू होने वाला है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, यानी राजधानी दिल्ली में 15 साल और उससे ज्यादा पुराने वाहनों को 31 मार्च से पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में बढ़ते एयर प्रदूषण पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस फैसले की जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को भी जल्दी दी जाएगी। हम पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रहे हैं जो 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे, मतलब पोल्यूशन सर्टिफिकेट वगैरह चेक किए जाएंगे और अगर वो नहीं है तो फिर आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में ऊंची इमारतों, होटलों और दूसरी ऊंची इमारतों में एंटी स्मोक गन लगाना भी कंपलसरी होगा। साथ ही सिरसा के मुताबिक दिल्ली में लगभग 90% पब्लिक सीएनजी बसों को दिसंबर 2025 तक सिस्टमेटिक तरीके से हटा दिया जाएगा और इनकी जगह पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। दिल्ली में बीजेपी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और अब दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों के मालिकों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। पुरानी गाड़ियों को अब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। 31 मार्च से नए नियम लागू होने वाले हैं। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार का मास्टर प्लान है। इसके अलावा आपको बताएं, पेन और आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख। अगर आपने अभी तक अपना पेन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है। 1 मार्च से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गैर लिंक किए गए पेन को निष्क्रिय यानी इनएक्टिव करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो अगर आपका पेन आधार से लिंक नहीं है तो आप वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएंगे। बैंक खाते ऑपरेट करने में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं और शेयर बाजार में निवेश भी आपका मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए आप जल्द से जल्द 31 मार्च 2025 से पहले अपने पेन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको बताएं, होली से पहले बड़ा झटका लगा है। बढ़ गए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। होली से पहले तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। शनिवार 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी किए गए। सबसे खास बात आप यहाँ पर देखिए, 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक 19 किलो वाले जो कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर है इसके दामों में 6 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन खास बात यह है कि 14.2 किलो वाले जो रसोई गैस सिलेंडर के दाम है यानी घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके दाम स्थिर बने हुए हैं। इसके अलावा आपको बताएं, म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट के लिए सेबी का नया नियम भी लागू हो गया है। म्यूचुअल फंड और डीमेट खाते में नॉमिनी जोड़ने के नए नियम आप देखिए, यानी कि अब म्यूचुअल फंड और डीमेट पोलियो में एक निवेशक अधिकतम 10 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। 1 मार्च से म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट में 10 तक नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं। पहले सिर्फ 2 नॉमिनी ही जोड़ने की इजाजत थी। नॉमिनी को आप चाहें तो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की तरह भी रख सकते हैं या फिर अलग अलग अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसके लिए इन्वेस्टर्स को अपना नॉमिनी डिटेल अपडेट करना होगा। नॉमिनी डिटेल अपडेट करने के लिए व्यक्ति को अपना पहचान पत्र जमा कराना पड़ेगा, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार नंबर का आखिरी 4 डिजिट। इसके साथ ही नॉमिनी के साथ अपना रिलेशनशिप स्टेटस, कॉन्टैक्ट डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, यदि नाबालिग हैं तो ऐसी जानकारियां भी देनी पड़ेगी। नॉमिनी भले ही मैक्सिमम 10 लोगों को बनाया जा सकता है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी पीओए होल्डर नॉमिनी नहीं बना सकते। इसके अलावा देखिए, निवेशक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में नामांकित व्यक्ति या तो ज्वाइंट ओनरशिप रख सकते हैं या फिर ऐसे ट्रांसफर के लिए अलग अलग अकाउंट खोल सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए भी ये जरूरी अपडेट लागू हो गया है। म्यूचुअल फंड और डीमेट खातों से जुड़ा ये नियम अपडेट हुआ है ना। और इसके अलावा यूपीआई के नए नियम भी लागू हुए हैं। यूपीआई में अब ब्लॉक्ड अमाउंट फीचर जोड़ा गया है। 1 मार्च से यूपीआई में बीमा प्रीमियम पेमेंट को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए एक नई सुविधा जोड़ी गई है और इसका नाम आप देखिए, बीमा एएसबी यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अकाउंट के जरिए लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर अब अपने प्रीमियम पेमेंट के लिए पहले से ही पैसे को ब्लॉक करके रख सकते हैं। पॉलिसी होल्डर की अनुमति के बाद भुगतान किया जाएगा। 1 मार्च से यूपीआई के जरिए इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान भी अब आसान हो गया है। इरडा ने बीमा एएसबीए के फीचर को लॉन्च किया है और इसके जरिए पॉलिसी होल्डर अपने बैंक अकाउंट में प्रीमियम की राशि को ब्लॉक कर सकते हैं और बाद में पेमेंट पॉलिसी अप्रूव होने के बाद ही होगा। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी रिजेक्ट हो भी जाती है तो पैसे ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाएंगे और इससे पॉलिसी होल्डर का पैसा सिक्योर रहेगा, फ्रॉड होने का चांस कम रहेगा और डिजिटल पेमेंट पर ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। वही देखिए, व्यापारियों के लिए जीएसटी पोर्टल की सुरक्षा और मजबूत की जाएगी। जीएसटी पोर्टल को अब ज्यादा सुरक्षित बनाया जा रहा है। व्यापारियों को अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का पालन करना होगा, जिससे ऑनलाइन जीएसटी प्रोसेस पहले से ज्यादा और सुरक्षित हो जाएगा। इसके लिए बिजनेस मालिकों को अपने आईटी सिस्टम को अपडेट करना जरूरी होगा। वही देखिए, हवाई यात्रियों के लिए एटीएफ की कीमतों में कमी आई है। जेट ईंधन की कीमत में मामूली 0.23% की कमी आई है। साथ ही अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, किसी भी भारतीय बैंक में आपका खाता है, जैसे एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, आईसीआईसीआई बैंक, किसी भी इंडियन बैंक में अगर आपका बैंक खाता है तो आपको जरूर
जरूर ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक से ज्यादा अकाउंट होते हो तो एक अकाउंट में तो हम लेन देन करते रहते हैं, लेकिन कुछ खाते ऐसे होते हैं जिनमें हम लेन देन नहीं करते हैं। तो आपको बताएं कि अगर आप 2 साल तक अपने बैंक खाते में लेन देन नहीं करेंगे तो फिर आपका खाता जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा और आपको फिर बैंक में जाकर वापस केवाईसी अपडेट करवाने पड़ेंगे, तब आपका खाता ऑन होगा। तो आप ऐसी गलती भी मत कीजिए, अपने खाते में कुछ लेन देन आप जरूर करते रहिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो ये दोस्तों 1 मार्च 2025 से लागू होने वाले कुछ जरूरी नियम और अपडेट की जानकारी आपने देखी और सुनी। ऐसी काम की ताजा खबरों के वीडियोस हम हर रोज लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। MSG न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक और नई जानकारी के वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।